हेलो गाइस, मेरा नाम है त्रिवेश और आज का टॉपिक ना काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ज़्यादातर लोगों ने वीडियोस भी नहीं बना रखी हैं और ना ही इस चीज़ के बारे में लोगों को पता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे ये मिस्टेक होती है और ये टॉपिक जो है रिटन एग्जाम्स में बहुत आता है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे आपके, उनमें ये चीज़ टॉपिक काफ़ी आएगा क्योंकि आपको फ़र्क पता होना चाहिए क्या है वो टॉपिक। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो जो लोग अभी बिल्कुल बेसिक्स पे हैं वो मेरी क्लास वाइज जो वीडियोस आ रही हैं उनको अभी देखिए और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। तो क्या है वो वर्ड्स, क्या है उनका मतलब, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। वर्ड्स हैं इन एज मच एज और इन सो फार एज। ठीक है, ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा बताने के लिए, तो मैंने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से जितना हो सके उतने आपको एग्जांपल्स और पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं ताकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता सकूं और आपको समझ में आ जाए। वर्ड्स क्या है मेरे पास, इन एज मच एज और इन सो फार एज। इन एज मच, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, इन एज मच एज ये एक है, दूसरा है इन सो फार एज। ठीक है, तो ये दो वर्ड हैं, ये भी इन सो फार। अब इसमें तीन है छोटे छोटे से, इन एज मच, यहां पे है इन सो फार। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आया। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है, एज मच एज हमने सुना हुआ है, सो फार एज भी हमने सुना हुआ है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों के आगे इन लग जाए उस चीज से एक बहुत ही छोटा सा मतलब इनका चेंज होता है और दोनों ही जो वर्ड्स हैं, ये दोनों ही वर्ड्स एक्सटेंड को बताते हैं, किसी भी चीज की सीमा को बताते हैं। तो लेकिन फर्क क्या होता है, पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। जब तक हम किसी सिचुएशन में हैं, थे, होंगे, किसी सिचुएशन में होना कब तक, ये इन एज मच एज के अंदर आता है। इसके अंदर क्या आता है, किसी भी सिचुएशन में जब हम बोलते हैं कि जहां तक इसकी बात है, जहां तक इसकी बात है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। ठीक है, तो जहां तक मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात है, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, आई बिलोंग टू अ ज्वाइंट फैमिली, इस तरीके से। तो जब हम बोलते हैं ना इन सो फार एज, तो जहां तक इसकी बात है इस सिचुएशन में, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। इन एज मच एज, ठीक है, इसका मतलब दो चीजों की तरह आता है। एक आता है क्योंकि, दूसरा क्या आता है, किसी सिचुएशन में हम जब तक हैं, थे, होंगे, मतलब जब तक हम सिचुएशन में हैं, जब तक सिचुएशन में होना। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझेंगे। अब एग्जाम्पल मैंने लिया है एक, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। सोचो इसके बारे में, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। हम इसको नॉर्मली बोल सकते हैं, आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई हैव फीवर। हम इसको नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मैं नहीं खेल सकता जब तक मुझे बुखार है। ठीक है, यहां पे अनटिल अनलेस का हम यूज कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सिंपल तरीके से बन सकते हैं। इन एज मच एज की जरूरत क्या बनी, ठीक है, इन एज मच एज की जरूरत ये बनी, मैं नहीं खेल सकता जब तक मैं इस सिचुएशन में हूं, जितनी देर तक मैं इस सिचुएशन में हूं। आया समझ में, जितनी देर तक मुझे बुखार है मैं नहीं खेल सकता।
अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं, जितनी देर तक मुझे बुखार है तब तक मैं नहीं खेल सकता। मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं बीमारी की सिचुएशन में हूं। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इन एज मच एज आई हैव फीवर। इन एज मच एज आई हैव फीवर आई कैन नॉट प्ले। ठीक है, जब तक मैं इस सिचुएशन में हूं, इन एज मच एज किस सिचुएशन में है, आई हैव फीवर, जब तक मैं इस सिचुएशन में हूं कि मुझे बुखार है, आई कैन नॉट प्ले। तो यहां पे ये क्योंकि के लिए भी बन गया, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। इन एज मच एज आई हैव फीवर आई कैन नॉट प्ले, आई कैन नॉट प्ले इन एज मच एज आई हैव फीवर। मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं तब तक नहीं खेल सकता जब तक मुझे बुखार है। इन एज मच एज आई हैव फीवर आई कैन नॉट प्ले। तो इन एज मच एज का हम यूज करते हैं जब तक मैं इस सिचुएशन में हूं, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में हूं तब तक मैं ये चीज नहीं कर सकता। तो क्योंकि के लिए और जब तक इस सिचुएशन में होना, इस चीज के लिए हम इन एज मच एज का यूज करते हैं। अब दूसरा आपको बताता हूं, इन सो फार एज। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, एज फार एज हमने सुना है, सो फार एज भी यही होता है कि जहां तक इस चीज के बारे में मैं बोल दूं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी एक चीज की एक्सटेंड की बात करते हैं कि जहां तक इसकी बात है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कि इस सिचुएशन में जहां तक इसकी बात है, तो जैसे कि मैं बोलूं कि लॉकडाउन के टाइम में, ठीक है, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जहां तक मेरे पढ़ाई करने की बात है, ठीक है, सो यहाँ पे इन सो फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न इन दिस सिचुएशन, इन दिस लॉकडाउन, इन सो फॉर एज माई एजुकेशन इज कंसर्न। तो इन सो फार एज का मतलब आ जाएगा जब हम किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो अगर मैं बोलूं, मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बोलूं कि मेरी एजुकेशन में मेरा पैसा किसने लगाया, तो एजुकेशन के अंदर अगर मेरी पैसे लगाने की बात है तो मेरे फादर ने लगाया। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम्पल लेता हूं, इन एज फार एज या इन सो फार एज, इन सो फार एज money is concerned, money is concerned, I took it from my father. For my education. तो मैं यहाँ पे अपनी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन पूरी करने की सिचुएशन में। सो इन सो फॉर एज मनी इज कंसर्न आई टुक इट फ्रॉम माय फादर फॉर माय एजुकेशन। तो जहाँ तक पैसे की बात है मैंने अपने फादर से लिया था इस सिचुएशन में, जहाँ तक पैसे की बात है। ठीक है, सो ये होता है आपका इन सो फार एज। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ कि जहाँ तक पैसे की बात है मेरे पास अभी है, सो एज फार एज मनी इज कंसर्न या सो फार एज मनी इज कंसर्न आई हैव। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस सिचुएशन के अंदर, इस 2 महीने के अंदर, इस 3 महीने के अंदर, तो वहां पे वो इन सो फार एज बन जाएगा। ठीक है, तो ये इन चीज का फर्क होता है इन सो फार एज का और इन एज मच एज का। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।